हेलो बच्चों, लेट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग कुछ लेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे। हाँ, आइए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे आज पावर ऑफ लेंस। क्या है पावर ऑफ लेंस? ठीक है, आज जो देखेंगे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, लेंस के पावर के बारे में देखेंगे। हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी आप देखे होंगे लेंस में कितना पावर है ना। कभी हम लोग चश्मा खरीदने जाते हैं तो बताता है ना -5 डिग्री या -5 है। ठीक है, तो वो क्या है आखिर, है ना। अगर माइनस में हो पावर चाहे प्लस में पावर हो तो वहाँ पे लेंस जो है यूज किया जाएगा। तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा? ठीक है ना। तो उसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ आप देख सक रहे हैं, लिखे हुए हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है? द एबिलिटी ऑफ द लेंस। क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है? द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द लाइट रे। ठीक है, अब यहां समझिएगा बात को, है ना। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ? बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ द लेंस। लेंस की जो है एबिलिटी, जो कैपेसिटी, जो पावर होता है रे को कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करने का, वही क्या कहलाता है? लेंस का पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस का पावर कहलाता है। ठीक है, समारण अब हम लोग देखे थे कि ये कन्वर्ज डाइवर्ज करने का क्या फंडा दिया हुआ, क्या आखिर है क्या ये? ठीक है, हम लोग को पता है कि जब हम लोग पहले स्टार्ट किए थे लेंस के बारे में, जब पढ़ रहे थे तो आइस में देखे थे। तो आइस में क्या देखे थे? आइस में जब इमेज जो ड्रॉ कर रहे थे तो हम क्या बताए थे कि इसमें जब जैसे जो इमेज बनता है ना, तो इमेज बनता है वहां पे क्या होता है कि जो लेंस पे जो आता है, ठीक है, जो रे लेंस से आता है, लेंस पे जो आता है, इसको क्या करता है? कन्वर्ज करके रेटिना पे बनाता है। इमेज जो फॉर्म करेगा वो कहाँ बनाएगा? रेटिना पे बनाएगा। अगर रेटिना पे बनाएगा, इसी का देखिए, अगर रेटिना पे अगर इमेज बनता है तो रेटिना पे इमेज कब बनाएगा? जब ये जो लेंस है ना, वो लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा रे को। ठीक है, जब रे को ये कन्वर्ज करेगा तभी ये रेटिना बनाएगा। कभी कभी जो हमारे लेंस में या आईबॉल में जब डिफेक्ट आ जाता है, या डिफेक्शन जब आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से कोई ना कोई लेंस का यूज करते हैं। अब ये लेंस का क्या काम है? ये लेंस का काम है या तो इसको कन्वर्ज करना या तो डाइवर्ज करना। इस जो रे आ रहा है, इधर जो रे आ रहा है, इस रे को या तो कन्वर्ज करना या तो डाइवर्ज करने का जो काम होता है वो किसका होता है? यहाँ जो लोग लेंस यूज करते हैं। ठीक है ना। अब शायद आपको याद होगा, जब पिछले वीडियो अगर आप देखिएगा तो उसमें हम लोग देखे थे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ठीक है, तो ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जब देखे थे, उसको देखे थे क्या कि जो लेंस जो होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है, वो क्या करता है? वो डाइवर्ज करता है, और कॉन्केव डाइवर्ज करता है, को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे लेंस डिपेंड करता है ना कि हम वहां पे कौन जो रेटिना पे इमेज बनाने पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? द एबिलिटी ऑफ द लेंस। लेंस की वैसी एबिलिटी, वैसी कैपेसिटी, ठीक है, और टू कन्वर्ज, जिससे क्या होता है कि वो रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके? वो आपका जो ये इमेज जो फॉर्म हो सके, रेटिना पे फॉर्म हो सके। ठीक है, अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा ना, तो जो इमेज दिखाई देगा हम लोग को परफेक्ट दिखाई देगा, अच्छा से दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए रेटिना के आगे या पीछे अगर ये बनता है तो वो आपके विजन में डिफेक्शन हो सकता है। क्लियर, समझ आ गया ना? ठीक है, तो ये क्या है? पावर ऑफ लेंस क्या है? आपका एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रे। ठीक है, अब एक सवाल आता है, कभी हम लोग सुनते हैं कि जो हमारा जो प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, जो आपका पावर जो है वो प्लस में या माइनस में है। कि प्लस और माइनस में क्या होता है कि अगर डॉक्टर आपको बोला कि आपका जो मतलब क्या बोलेंगे, पावर जो है, अगर आपका पावर प्लस में है, ठीक है, अगर आपका पावर बता रहा है डॉक्टर क्या कि जब आपका पावर अगर प्लस में है तब समझ जाइएगा कि आपका जो लेंस वहां पे यूज होगा वो कौन लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा।
कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ जो आपको वहां पे जो लेंस डॉक्टर यूज करने की सलाह देगा वो कौन सा देगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने का वो डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पावर आपका माइनस में हो, पावर क्या हुआ आपका माइनस में हो, तो वहां पे जो लेंस यूज करेंगे वो कौन सा लेंस यूज करने के लिए बोला जाएगा, कॉनकेव लेंस यूज करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर ठीक है डॉक्टर को बोला प्लस में या फिर माइनस में बोला तो वहां पे कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो वहां पे लेंस जो है प्लस और माइनस है ना, कॉन्वेक्स में प्लस और कॉनकेव में माइनस यूज करना है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसका क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है। अगर यहां देखा जाए क्या चीज, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबिलिटी, ठीक है, ऑफ लेंस ability of lens to adjust focal length, ठीक है। ये फोकल लेंथ क्या, पावर एकोमोडेशन क्या कहलाएगा, एबिलिटी ऑफ द लेंस, लेंस की एबिलिटी होता है, क्या एबिलिटी होता है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो इमेज पर रेटिना जो इमेज जो है वो रेटिना पे बना सके। वो जो पावर जो होता है ना, जो एबिलिटी जो होता है ना, वो एडजस्ट करने का, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, वो क्या कहलाएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ एकोमोडेशन दोनों डिफरेंट होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहां जो होता है पावर का जो यूनिट जो होता है वह क्या होता है, पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर जो होता है इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, या फिर यूनिट बोल सकते हैं, किसका यूनिट होता है, पावर का, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये क्या, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है ना, यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का जो ये होता है, यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। डायोप्टर निकालने का क्या सिस्टम है, डायोप्टर को, इसको हम लोग कैपिटल डी द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, डायोप्टर को कैपिटल डी द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डायोप्टर का क्या निकालने को होता है, डायोप्टर निकालने को होता है, डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/f, बट f जो होगा इन मीटर, क्या होगा, डायोप्टर ये फोकल लेंथ क्या में होगा, मीटर में होगा, है ना। तो 1/f करके हम किसी भी चीज का जो पावर है वो लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, डायोप्टर के फॉर्म में, ठीक है। ये पावर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, पावर, और इसका जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा क्या, डायोप्टर में लिखेंगे, क्या में लिखेंगे, डायोप्टर में, या डी हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो हम डायोप्टर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि वो लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। डायोप्टर जो निकला, पावर जो निकला, ठीक है, पावर अगर प्लस में निकला, पावर अगर क्या में निकला, प्लस में निकला, तो हम क्या समझेंगे कि वहां पे कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। अगर माइनस में लिखना तो हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। हम बता देंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विच लेंस आर यूज्ड, ठीक है, फलाना अगर डायोप्टर दिया हुआ तो फिर हम वहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से हम आज देखें क्या, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।